लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स पे अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से उन्होंने सवाल किए हैं कि सूरह बकरा अगर हम पढ़ते हैं तो क्या जरूरी है कि उसी वक्त हम पूरा पढ़ें? हम कुछ सुबह कुछ शाम को भी क्या पढ़ सकते हैं या कुछ दिन में पढ़ लें? इससे क्या हमारा वजीफा पूरा हो जाएगा? ये इनका सवाल है। यानी वजीफा होता है कई बार कि 41 दिन सूरह बकरा पढ़े या 21 दिन सूरह बकरा पढ़े, तो ये चूंकि लंबी सूरत है तो इकट्ठे कोई अगर नहीं पढ़ पाए तो क्या इसका मसला होगा? थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ लेते हैं तो क्या इसका मसला है? सूरह बकरा के ताल्लुक से हदीसों में क्या है पहले वो सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह सवाल के जवाब की तरफ आते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल लदी युक़रउ फीहि सूरतुल बकरा। आका फरमाते हैं अपने घरों को कब्रों की तरह ना बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। अच्छा, ये शैतान उससे भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सूरत है। हजरत ये जो रिवायत मैंने आपको पेश किया ये मिशकातुल मसाबी हिस्सा अव्वल सफा नंबर 654 में यह हदीस पाक है। हजरत बुरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा सीखो कि उसका हासिल करना बड़ी बरकत है और उसको छोड़ देना और हासिल ना करना बड़ी हसरत की बात है। बातिल परस्त जादूगर इसकी ताब नहीं ला सकेंगे। यानी जादूगर जो है ना वो सूरह बकरा की ताब नहीं ला सकेंगे। सूरह बकरा के पढ़ने से जादू की काट हो जाएगी। जादूगर कितनी मेहनत क्यों ना करे, सूरह बकरा की तिलावत से उसकी काट होती नजर आएगी। ये रिवायत मजमाउज़ ज़वाइद हिस्सा हफ्तुम के सफा नंबर 59 में है। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करो, इसलिए कि कुरान मुकद्दस क़यामत के दिन तिलावत करने वालों की शफाअत करेगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत किया करो क्योंकि ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन बादल या परिंदों की झुंड की शक्ल में आएंगे और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ेंगी। और सूरह बकरा की तिलावत किया करो इसलिए कि इसकी तिलावत इख्तियार करना बाइस बरकत है और इसका छोड़ देना बाइस हसरत है और कोई बहादुर इसे तर्क नहीं करेगा, यानी छोड़ेगा नहीं। ये मिशकातुल मसाबी हिस्सा अव्वल सफा 654 है। ये सूरह बकरा की आखिरी जो कुछ आयतें हैं ना वो उसकी खास फजीलत है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमारे दरमियान हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे कि अचानक ऊपर से एक आवाज सुनी तो आपने अपना सर मुबारक उठाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह दरवाजा आसमान का है जिसे सिर्फ आज के दिन खोला गया, इससे पहले कभी नहीं खोला गया। फिर उससे एक फरिश्ता उतरा उस आसमान के दरवाजे से। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह फरिश्ता जो जमीन की तरफ आज उतरा है ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। इस फरिश्ते ने सलाम किया और कहा कि आपको उन दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए, जो कि आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह फातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयत। आप इनमें से जो हर्फ भी पढ़ेंगे आपको उनके मुताबिक अजर व सवाब दिया जाएगा। हजरत अबू मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ ले वो उसके लिए काफी होंगी। सही मुस्लिम हिस्सा अव्वल सफा 554। तो ये सारी रिवायतें इस बात का खुलासा है, ये बताती हैं कि सूरह बकरा की बड़ी फजीलत है। अब ये सूरह बकरा की जो भी फजीलत है ना आखिरी आयत की अलग से फजीलत हो गई और पूरी सूरत की इकट्ठे फजीलतें हो गई। अब आपको वजीफे के तौर पर अगर आप तिलावत कर रहे हैं, आपको अगर कहा गया है कि 21 दिन आप इसको पढ़ लिया करें, 11 दिन इसको पढ़ लें, 3 दिन इसको पढ़ लें या 40-41 दिन इसको पढ़ लें, तो अगर आप एक बैठक में पूरी सूरत नहीं पढ़ पा रहे लेकिन दिन जाने से पहले आप उसको मुख्तलिफ बैठक में पूरी कर लें। जैसे
آدھی ظہر بعد پڑھ لیے تو آدھی عصر بعد پڑھ لیے، یا کچھ فجر بعد پڑھ لیے، کچھ ظہر بعد کچھ عصر بعد پڑھ لیے، یعنی ایک ایسا دن بھر میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیں تو بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور اگر ایک دن میں بھی پورا نہیں ہو پائے تو جتنا پڑھے اس کی تو برکت ملے گی۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ پورا ایک دن میں نہیں پڑھ پائے تو آپ کو کچھ نہیں ملا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک حرف کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کی ایک ایک حرف کا فیض ہے، برکتیں ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ اگر ایک ایک حرف کے بھی فائدے ہیں تو جتنا پڑھیں گے اتنا تو فائدہ ملے گا، لیکن ایک جو وظیفہ ہوتا ہے کہ پوری سورت پڑھنی ہے، تو یہ وظیفہ یا یہ برکتیں تب آپ کو حاصل ہوں گی جبکہ آپ کو ایک بہتر تو یہ ہوگا کہ ایک ہی بیٹھک میں پوری پڑھ لیں، اور اگر ایک بیٹھک میں پوری نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کم سے کم دن بھر کے الگ الگ بیٹھک میں آپ اس کو پوری کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔